नमस्कार। आचार सल्ले चैनल में आप लोग का स्वागत है। नव वर्ष हम लोग मना चुके हैं, ख़ासतौर से सनातन परंपरा के हिसाब से जो हिंदू विक्रमी संवत्सर के हिसाब से जो नव वर्ष मनाते हैं। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आचार्य जी कुछ तो बताइए कि 2022 से 2023 के बीच में कैसा समय व्यतीत होगा। तो मैं अपने फॉलोअर्स के जैसा मेरा स्वभाव रहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो आइए चर्चा करते हैं कि नया वर्ष कैसे बीतेगा। जब नव वर्ष शुरू हुआ तो मिथुन लग्न पे नव वर्ष शुरू हुआ और मिथुन लग्न एक द्वि स्वभाव राशि है। लग्न में खाली कोई ग्रह नहीं, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं, तीसरा चौथा घर खाली, पांचवें घर में केतु, छठा घर खाली, सातवां घर खाली, आठवें घर में शनि और मंगल, और नवें घर में गुरु और शुक्र, 10वें घर में सूर्य, चंद्र और बुध, और 11वें घर में राहु। हालांकि मैं कभी भी कालसर्प योग पे विश्वास नहीं करता और मैं लोगों से अक्सर बोलता हूँ कि कालसर्प योग से डरे नहीं, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति यदि राहु केतु एक्सिस के अंदर है तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा समय अच्छा नहीं रहेगा। और आते साथ ही आप देखिए कि बवंडर शुरू हो गए। कुंडली में देखने वाली बात यह है कि मिथुन लग्न में नव वर्ष शुरू हुआ 11:54 पे, और बुध 10वें घर में बैठा हुआ। खाली बुध होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन बुध के साथ में चंद्रमा और सूर्य, और सबसे बड़ी बात ये थी कि शनि और मंगल जो हैं वो बैठे हुए हैं 8वें घर में, और गुरु और शुक्र 9वें घर में बैठे हुए हैं। यदि मैं इस कुंडली को बड़े ध्यान से देखूं तो शनि और मंगल 8वें घर में एक बवंडर देता है। 8वां घर जो होता है षड्यंत्र का होता है, और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस वर्ष जो राजा हैं वो शनि है और मंत्री जो हैं वो गुरु हैं। तो शनि और गुरु की जो जोड़ी होती है उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं 2020 से, जब कोविड आया और 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 से 23 शुरू हो गया। ये आप मान के चलिए कि जून और जुलाई के महीने में कोविड वापसी में एक दस्तक देगा। तो हमको थोड़ा सा संभल के रहना है। और यदि हम पूरे साल में देखें तो बुध की दशा रहेगी, और बुध नवांश में 8वें घर में बैठा हुआ है। मैं इसको ये बोलूँगा कि भारत में यदि हम ध्यान से देखें तो हमको बहुत ही संभल के चलना है। हमको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है कंट्री में। पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं, सबको पता ही है। लेकिन सरकार की अपनी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी का जो कारण रहा है भ्रष्टाचार। तो यदि हम फिर से देखें कि दरअसल क्या हो रहा है अगले एक साल में 12 महीने में, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता इस साल से कि हमको कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाली। हालांकि सरकार अपना काम करेगी, सरकार बहुत से कानून पास करेगी, और मैंने कई वीडियोस में बोला है कि मोदी जी के पास ये एक अच्छा मौका है कि जो वो करना चाहते हैं, बहुमत है उनके पास, तो कम से कम जनता के भले के लिए काम कर दें। क्योंकि जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट उनकी है वो आगे चल के उतनी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आने वाली नहीं है। तो कम से कम ये है कि मोदी जी के रहते इस कंट्री में काम हो जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बिल पास होंगे। ये महत्वपूर्ण जो बिल होंगे वो लैंड से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास जो ज़मीन है, जो उनके प्राइवेट सेक्टर्स के पास उनकी ज़मीन है, जो मिनिस्ट्रीज़ के पास ज़मीन है, आगे चल के सरकार उनको बेचेगी या उनको लीज भी देगी, क्योंकि धन की कमी रहेगी। और धन की
की कमी दूर करने के लिए सरकार अपने कई संसाधनों को प्राइवेटाइज करेगी। ये साल एक ऐसा रहेगा कि हम रेलवे में काफ़ी कुछ देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे के बाद यदि हम जाके देखें तो एयर इंडिया ऑलरेडी हो चुका है। तो सरकार इस बार फिर कुछ खाद्य कानून में कोई संशोधन करके एक नया बिल लाएगी, क्योंकि फोकस में उनका वापस कृषि कानून रहेगा। और दरअसल उनको जिस ढंग से यूपी में बहुमत मिला है, तो उसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं वो वापस कुछ ना कुछ करेंगे। और ख़ास तौर से देश के लिए जो ज़रूरी है, मैंने पहले ही बोला कि ये गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। निगेटिव चीज़ क्या है? निगेटिव चीज़ ये है कि जहरीली राजनीति होगी। मतलब जितनी बद से बदतर राजनीति हो सकती है वो हम इसलिए एक साल में देखेंगे। राजनीति का निम्न स्तर वो हम देखेंगे अगले एक साल में। और यदि हम देखें कि जाति धर्म की लड़ाई होगी, मतलब शनि जब वक्री होगा इस साल जून से अगस्त के बीच में, ये एक धार्मिक उन्माद का समय रहेगा। तो हमको बचना है कि हम किसी भी प्रकार के जाति लड़ाई से बचें, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगले 8 साल अभी और ख़राब हैं और ये बड़ी बवंडर के साल होंगे। आप ये मान के चलिए कि जितना भी मैं ख़राब बोल लूँ उससे 4 गुना ख़राब होगा। तो इकनॉमी फेल हो जाएगी, महंगाई अपनी चरम पे रहेगी, और उस पर यदि हम धार्मिक उन्माद की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आग में पेट्रोल डालने जैसी स्थिति रहेगी। तो हमको यहाँ संभल के रहना है। शनि और गुरु का रोल इस साल बहुत रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी बहुत अच्छे कुछ जजमेंट देने वाली है। जुडिशरी स्ट्रांग हो जाएगी 2022-23 में। सरकार कुछ बुनियादी सुधार को लेके कुछ करेगी, ऐसा नव वर्ष की कुंडली बता रही है। और महंगाई को लेके मेरे को बड़ी चिंता है कि ये महंगाई जो है वो गरीबों को पेट में लात मारेगी। सरकार को देखना है कि कैसे वो उसको कंट्रोल कर सकती है। आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि 2022 और 23 सिविल वॉर के ईयर हैं, और सिविल वॉर के जो नज़ारे हैं वो हमने पाकिस्तान और श्रीलंका में देखा। तो अब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या भारत में भी यही स्थिति रहेगी। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 और 23 में ऐसी स्थिति हमारे मुल्क में भी बनेगी, और ये सब होगा भ्रष्टाचार के कारण। तो अब देखना ये है कि कैसे इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि यदि भ्रष्टाचार यदि ख़त्म नहीं होता, आप ये मान के चलिए कि हमारी हालत भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे हो जाएगी। हालांकि बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है। खाद्यान्न को लेके ये साल जो रहेगा वो थोड़ा सा मध्यम रहेगा। तो 2022 और 23 स्थिति जो है बहुत अच्छी मुझे नज़र में नहीं आती। मेरे से लोगों ने पूछा है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो सकता है। मैं ये बोलूँगा कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बैंकरप्ट इस कंट्री है। तो वॉर की स्थिति तो मैं नहीं बोल सकता 2022 में। आगे तो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि हमको अगले 12 महीने बहुत संभल के रहना है। हमें कुछ दुखद समाचार भी आएंगे, कुछ हमारे नेता लोग हैं उनका डिपार्चर होगा, देश में एक राष्ट्रीय शोक जैसा भी एक माहौल दिख रहा है, और वो स्वाभाविक है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आए हैं तो जाएंगे वाली बात जो है, तो ऐसा कुछ होगा। भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा वो इस कुंडली में साफ दिख रहा है, लेकिन उसको मैं अगली कुंडली में बताऊंगा कि भारत में अगला राष्ट्रपति कौन होने जा रहा है। क्या इस वर्ष कोई प्राकृतिक आपदा होगी? बिल्कुल, क्योंकि छठे घर का स्वामी मंगल शनि के साथ में बैठा हुआ है, क्लोज डिग्री में बैठा हुआ है, थोड़ा सा सपोर्ट है, गुरु पीछे बैठा हुआ है 9वें भाव में। तो हम प्राकृतिक आपदाओं से निकल जाएंगे, संभल जाएंगे, लेकिन चुटमुट प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसा कि होता ही हर साल बाढ़ आती है,
हल्के फुल्के भूकंप के झटके आते हैं, ये सब तो होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस साल दुर्घटनाएं बहुत होंगी और आग बहुत लगेगी। तो किसानों को अपने खेतों की भी ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से जो फैक्ट्री वाले हैं उनको अपनी फैक्ट्रियों में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उसका एक बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इस वर्ष में आगजनी बहुत होगी, ख़ास तौर से औद्योगिक क्षेत्र में। 2022-23 की जो भविष्यवाणी है भारत के लिए वो यही है कि बहुत संभल के चलना है, लड़ाई से बचना है, झगड़ों से बचना है, धार्मिक उन्माद से बचना है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है, मैं अपने फॉलोअर को भी देता हूँ और सरकार में बैठे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो जो कानून व्यवस्था भी कंट्रोल करते हैं, उनके लिए भी मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा देश की जनता का ध्यान रखें। राजनीति निम्न स्तर बहुत गिरी स्तर में जाएगी, उसको कैसे संभालना है वो सरकार का काम है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश को डैमेज करेगी, और मुझे अभी पता चला कि सरकार ने करीबन 300 यूट्यूब चैनल जो धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, देश के विरोध में बातें कर रहे थे, सरकार ने उनको बैन किया। ये आगे चल के और करना पड़ेगा, और ऐसा होता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि यदि हमको उन्माद से बचना है तो कुछ हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये विवेचना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।